श्री गुरुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, योगेश्वर कन्हा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज आपके बीच में एक कथा के अंश को सुनाने जा रहा हूँ, जो एक धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई कि कलयुग का सबसे बड़ा गुण और महिमा क्या है। इस विषय पर आप सुन रहे हैं वैष्णव राजगोपाल जी के शब्दों में। आइए तो इन्हें सुने। भाइयों, 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो 3 युग बीत चुके हैं। अभी जो वर्तमान इस समय में जो हम आप हैं वह कलयुग है। ये कलयुग का प्रथम चरण ही कहा जाता है, क्योंकि आज से सिर्फ 5000 वर्ष पूर्व ही कलयुग का प्रारंभ हुआ था और वह राजा परीक्षित के समय से माना जाता है। तो आइए इस कलयुग की बड़ी महिमा विद्वानों ने, संतों ने और सारग्राही तत्व वाले इसमें जो गुण है उसे सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, मनसा पुण्य पाप नहीं लेखा। इस कलयुग की महिमा में कहते हैं गोस्वामी जी कि मन से किया हुआ पुण्य कर्म का फल आप अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे। अगर आप मन से सोचते हैं कि मैं भगवान के श्री चरणों में फूल पुष्प और नैवेद्य दूं और उन्हें प्रणाम करूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप किसी तीर्थ में जाने का संकल्प कर लिए हैं, लेकिन किसी कारणवश, संयोगवश नहीं गए हैं, या किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी जरूरतमंदों को उन्हें आप सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वैसा नहीं हो पाता है, फिर भी आप उस मन से संकल्प किए हुए, मन में किसी की प्रति आपके जो सहयोग की भावना बनी, उस पुण्य का आप भागीदार होंगे। लेकिन अगर आप लोभवश मन से किसी वस्तु को चुराने की आप सोच रखते हैं, या कोई गलत विचार आपके मन में आ जाता है, तो ऐसे मन में आए हुए दुर्विचार, कुविचार आता तो है, लेकिन अगर आप शरीर से उसको नहीं करते हैं, तो मन से किए हुए उस विचार के कारण आप में कोई पाप का लेखा जोखा नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की यही बड़ी महिमा है। इसलिए इस संबंध में अभी आप सुन रहे हैं और विशेष आगे यह सुनिए। इस कलिकाल में हर आदमी का मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, और वह मनोरथ को लेकर के इस शरीर को त्याग देता है। वही मनोरथ उसके पुनर्जन्म का कारण होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। इसीलिए इन मनोरथों को भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा के साथ समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से पुनः कर्मा से नहीं बनेंगे। यह जो मेरा
शरीर है वह पूर्व में किए हुए हमारे सभी कर्मों का ही फलस्वरूप है। अतः इस शरीर से अपने जीवन यात्रा को सुखद और आनंदपूर्वक बिताने के लिए हम इस कर्माशय में जो अच्छे बुरे संकल्प होते रहते हैं उन्हें वैराग्य रूपी ज्ञान के साधन से अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। अतः जैसे एक सजा भुगत कोई कैदी समय पूर्ण जाने पर वह जेल से मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह हम जब इस शरीर से होने वाले सभी संकल्प विकल्प और कर्म के बोझ को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम उससे होने वाले जो कष्ट होते हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। हम परमात्मा के उस आनंद को पाएंगे और जीवन में अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख दुख पाएंगे वे सभी हमारे नए कर्माशय को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मेरा न कोई राग है न कोई दोष है। वह सभी उसी तरह हो जाते हैं जैसे कि जल में कमल खिलते हैं, लेकिन जल में रहकर भी वह पानी के संसर्ग में रहने पर भी उसका उससे कोई संबंध नहीं रहता है। उसी तरह हम संसार में रहकर भी वैराग्य रूपी जीवन प्राप्त कर सकते हैं और यह वैराग्य रूपी जो जीवन है उसमें क्या आनंद है, उसकी अनुभूति क्या है, यह तो अपनाने पर ही करने पर ही मालूम होता है। यह वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आनंद को हम अनुभूति कर सकते हैं लेकिन उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन कर्मों में आसक्ति को छोड़ेंगे तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन जब हमारा कोई संकल्प ही नहीं रहेगा तो हम उन अच्छे और बुरे किसी भी परिस्थिति से हम उद्विग्न को प्राप्त नहीं करेंगे। हम जीवन में भगवान के द्वारा दिए हुए उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह जरूरी है कि हम यथार्थ को जानें और इस जीवन में जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में हम जितने भार मुक्त होंगे, हमारी यह जीवन यात्रा उतना ही सुखद और आनंददायक होगा। आइए तो हम आगे इस विषय में और जानते हैं। आप अपने आत्मा में जो परमानंद की अनुभूति दे रहे हैं यह कैश्चित है आध्यात्मिक जगत का। आइए अब हम खत्म बात को समाप्त करते हैं इन्हीं शब्दों से साथ कि इसी बात को चमस जी ने निमि जी को
निमि जी को 11वें अध्याय भागवत के 35वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, कलिम, हे राजन, इस कल में तो बहुत दोष है, क्या कहूं। कलिम सभा जनत्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो अपि लभ्यते। बस इसका संस्कृत में है, मैं इसका अनुवाद कर देता हूं। भाइयों, आप इसे हृदयंगम करेंगे। कहते हैं कि हे राजन, समझ जी कर रहे हैं 8वें योगीश्वर, 9 योगीश्वर वहां आए थे, जिसमें 8वें योगीश्वर कह रहे हैं कि हे राजन, हे निमि जी, इस कलिकाल का, कलयुग की, तो लोग कहते हैं कि इसमें छल कपट प्रपंच बहुत है, धर्म की 3 टांगें टूट चुकी है, एक ही है। लेकिन सारग्राही तत्व के जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष, इस कलयुग को की बड़ी प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो। सुनिए, कितने कहते हैं ये कलयुग में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जन्म ही हो कलयुग में। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महात्मा, ऋषिगण और तपस्वी आते हैं यहाँ कलयुग में, क्योंकि यहाँ स्वर्ग में ही सब कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यत्र संकीर्तन, यत्र, यहाँ पर यत्र संकीर्तन नहीं वो सर्वः स्वार्थो अपि लभ्यते। आपका जो भी स्वार्थ और परमार्थ है, सभी की सिद्धि यहाँ प्राप्त होगी होगी होगी। इसीलिए कलयुग का वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं कि यह शरीर जो है, यह अभिमानी शरीर जो है, जन्म जन्मांतर से चक्कर काट रहा है, लेकिन कलयुग में भगवान के गुणगान करके, कीर्तन करके वही परम विश्राम गोस्वामी जी पाए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। इन शब्दों के बाद में प्रदान करता हूँ। Very, very thanks to all my audience.